नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जीवित पुत्रिका व्रत करने वाले सभी माताओं को प्रणाम है एवं उनको इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की शुभ कृपा से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। सबसे बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है कि 7 अक्टूबर को व्रत किया जाए कि 6 अक्टूबर को व्रत किया जाए। पंचांगों में भी अलग अलग दिन का विधान दिया हुआ है। कुछ में 6 अक्टूबर के पक्ष में तर्क दिए गए हैं, कुछ में 7 अक्टूबर के तर्क दिए गए हैं। और दोनों तर्क सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो सही प्रतीत होते हैं। ये सही विवाद का कारण है। निर्णय सिंधु में जाएं तो महाअष्टमी व्रत को लेकर कहा गया है कि जो लोग अष्टमी नवमी के साथ करते हैं वो ठीक नहीं होता है, लेकिन वो महाअष्टमी व्रत के बारे में कहा गया है, जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में नहीं कहा गया है। अब एक और बात आती है कि अगर हम अष्टमी के नवमी मिश्रित दिन में हम व्रत करते हैं तो जो खरीद तेल चिल सियारिन को दिया जाता है वह कब दिया जाएगा। इस कारण से 6 अक्टूबर को विधान कर लिया गया। लेकिन हम जब अध्ययन कर रहे थे इसके निर्णय में तो एक पुस्तक सामने आई जो इस दिन के व्रत का महात्म बताती है। हर व्रती इस पुस्तक का अध्ययन पढ़ता है, क्योंकि व्रत कथा करना अनिवार्य होता है, इसलिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अब पुस्तक कौन सी है? पुस्तक है जीवित पुत्रिका व्रत कथा। उसके 41वें श्लोक पर चलते हैं हम। सबसे पहले ये सबसे बड़ा प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। सप्तमी रहिता चाद्य प्रजा नाम जीविता ह्यसि अतो अहम वासरो वत्स ब्रह्म भावम गमिष्यति। अर्थात सप्तमी से रहित आज है और तुम प्रजाओं को जिलाने वाले हो, इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। ये हो गया। अगले श्लोक में चलेंगे तो उसके विधान में क्या कहा गया है? दुर्गा या मूर्ति भेदेन ख्याता त्रैलोक्य पूजित अमृता हरणे वत्स स्मृता सा जीवित पुत्रिका। इसका अर्थ दिया गया है कि श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है, तीनों लोकों में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ और ये देवी हैं दुर्गा हैं। जीवित पुत्रिका के संदर्भ में कहा गया। आगे जो श्लोक है उसमें क्या कहा गया है? 45वां श्लोक की बात करेंगे। उपोष्य चा अष्टमी राजन सप्तमी रहिता शिवाम यस्या मुदयते भानु पारणम नवमी दिने। इसका अर्थ क्या है इसको समझें। सप्तमी से रहित जो अष्टमी हो, सप्तमी से रहित का अर्थ हुआ कि सप्तमी न हो, उसमें ऐसा अष्टमी हो जो सप्तमी से मिक्सअप न हो, उसका उपवास करें, अर्थात उस दिन का व्रत करें जिसमें सूर्य नारायण उदय हो, वही अष्टमी है और पारण नवमी में करना चाहिए। आगे लिखे हैं वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी अन्यथा फल हानि स्यात् सौभाग्यम नश्यन्ति ध्रुवम। अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल प्राप्त नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चित ही नष्ट हो जाता है। यह जो जीवित पुत्रिका व्रत कथा है उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। जो कथा का श्रवण पाठ हम प्रदोष काल में करते हैं, जब हमें सप्तमी से युक्त अष्टमी में व्रत करने पर फल ही नहीं मिलेगा तो करने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। दूसरी बात, अब कब करेंगे? तो प्रदोष काल में करेंगे, क्योंकि नवमी के भी देवता माता दुर्गा हैं। अष्टमी महागौरी, नवमम सिद्धिदात्री
माता की पूजा करते हैं हम इसमें। तो ऐसे में अष्टमी के साथ जो नवमी तिथि प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर को, उस दिन अगर हम व्रत करते हैं, इस पुस्तक में जो दिया गया है, कथा में जो दिया गया है, उसका तात्पर्य यही है। ये भविष्य पुराण से लिया गया है कथा। तो वहां के निर्णय से स्पष्ट हो रहा है कि व्रत जो करना है 7 अक्टूबर को करना है और सूर्योदय के तुरंत बाद 8 अक्टूबर को पारण कर लेना है। इसमें कोई संदेह करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, स्पष्ट हो गया है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि कंफ्यूजन, जो विवाद है, वह समाप्त हो गया है और समाप्त हो जाएगा और आप 7 तारीख को निश्चिंत होकर के बिना किसी तनाव के आप सब व्रत करें और व्रत का फल आपको ईश्वर प्रदान करे। इसी कामना के साथ मैं पंडित दिवाकर त्रिपाठी एक बार पुनः समस्त माताओं को प्रणाम करता हूं।